टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि भी अधिक एडवांस हो गए हैं। यह सभी डिवाइसेस सॉफ्टवेयर से चलती है, जिन्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप करता है। क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो को पूरा देखें। आइए पहले समझ लेते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टेप बाय स्टेप गाइड, स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, गेट बैचलर्स डिग्री, इंटर्नशिप, अपडेट स्किल्स, अप्लाई फॉर जॉब, skills required, course after 12th, works, curriculum, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस, कैरियर ऑप्शंस और सैलरी। इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे बारीकी से, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। हे एवरीवन, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट ट्रैक। सब्सक्राइब करिए बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करिए बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रकार का कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो दो शब्द सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग से मिलकर बना है। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी का एक ब्रांच है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनिंग, टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग आदि के बारे में सिखाया जाता है। इसमें कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है जिसमें HTML, जावा, PHP, C++, पाइथन शामिल है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वह होता है जिसे यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, उसकी टेस्टिंग करके उसे मेंटेन करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए इस सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए लैंग्वेज सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंस। बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज और उसे रख रखाव करने के लिए, बेहतर और ज़्यादा स्केलेबिलिटी के लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए सही प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर का डायनामिक नेचर हमेशा बदलता रहता है और उसे समय के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता होती है, बेहतर और एडवांस क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अब जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यह बड़े सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करता है। बड़ा सॉफ्टवेयर हमेशा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंज भरा होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के द्वारा बड़े प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम किया जा सकता है, जिससे छोटी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोजेक्ट को हैंडल करना आसान होता है। बड़े प्रोजेक्ट को पूरे करने में बहुत समय लगता है और इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड को फॉलो करते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से संभाला जा सकता है। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। आगे बताई गई बातें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करेगी। स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की शुरुआत स्कूली स्तर से की जाती है। 10th बोर्ड के बाद साइंस स्ट्रीम के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ हो, क्योंकि स्कूल के बाद इस क्षेत्र में हायर एजुकेशन की डिग्री हासिल करने के योग्य होने के लिए यह आवश्यक है। साथ ही आपको साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स की आवश्यकता होगी ताकि आप अपनी पढ़ाई के लिए टॉप यूनिवर्सिटी में एक अच्छे अध्ययन करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकें। अब जानते हैं बैचलर डिग्री प्राप्त करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र या संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करना है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन के लिए जाना एक अच्छा विचार है, क्योंकि यह कंप्यूटर साइंस के तहत एक विशेष क्षेत्र है। कंप्यूटर साइंस में बैचलर 4 साल की अवधि का होता है और इनमें इन सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी शामिल किए जाएंगे। आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आवश्यक है। आप संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा करके भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बैचलर डिग्री प्राप्त करना चाहिए क्योंकि टॉप कंपनीज अक्सर कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाली कैंडिडेट को काम पर रखना पसंद करती है। अब जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप आपकी स्किल को प्रैक्टिस में लाने में मदद कर सकती है। जब आप अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर रहे हो या उसे पूरा करने के बाद भी इंटर्नशिप के अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना सुनिश्चित करें। यह इंटर्नशिप आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा किए जाने वाले डिफरेंट कार्य की बहुत आवश्यक समझ प्रदान करेगी और आपके भविष्य में प्रयासों में सफल प्राप्त करने की आपकी सहायता करेगी। अब जानते हैं अपडेट स्किल्स के बारे में। कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के योग्य बनाती है। आपको न केवल अन्य कैंडिडेट पर लाभ प्राप्त करने के लिए बल्कि डिफरेंट जॉब पोस्ट के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको एक स्किल को डेवलप करते हैं।
डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, C++, जावा आदि को सिखाती है। अप्लाई फॉर जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की दिशा में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम जॉब के लिए आवेदन शुरू करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नौकरी के लिए आइडियल कैंडिडेट के रूप में माने जाने के लिए आपको अपने सभी स्किल्स और एक्सपीरियंस को उजागर करते हुए एक आदर्श फिर से शुरू करना होगा। शुरू में आपको एक छोटी कंपनी में नौकरी करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और स्किल्स का डेवलपमेंट होता रहेगा तो आप जल्द ही अपनी सपनों की कंपनी में जॉब पा सकते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड, तेजी से बदलते इंडस्ट्री में बने रहने और दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने टेक्निक्स और सॉफ्ट स्किल को तेज करना चाहिए। ये कुछ सॉफ्ट स्किल है जो आपके कैरियर को बढ़ा सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मल्टीटास्किंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिस्नर, मैनेजमेंट और अटेंशन टू डिटेल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने के लिए 12th के बाद कुछ कोर्सेज हैं, जैसे CS डिप्लोमा, IT, BCA, BTech, MTech, ME, BSc, MSc और PhD। वर्क्स, आइए अब जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, CSS, PHP आदि की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसकी सहायता से ही सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ कार्य हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुख्य कार्य प्रोग्रामिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मोबाइल ऐप बनाना, लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप्स व प्रोग्राम को डेवलप करने और अपने परेशानियों को सॉल्व करना, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना, सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखना और यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाना। अब जानते हैं करिकुलम के बारे में। यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लॉजिक सर्किट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कंप्यूटर मेथोडोलॉजीज एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, कोर मैथमेटिक्स, basic electricity and electronics, engineering drawing, C and other languages, digital signal processing, applied physics, operating system, engineering, mechanics, distributed structure, computer organizations और data communication। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज, डिप्लोमा के कोर्सेज है डिप्लोमा ऑफ नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर, बैचलर्स के कोर्सेज है BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर बिजनेस, BEng नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BE BTech बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSc कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मास्टर्स के कोर्सेज है मास्टर्स यानी कि MSc एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, MSc और MEng सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, PG CERT और PG DIP सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब जानते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और DIT न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT दुर्गापुर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद, द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस बेंगलोर। कैरियर ऑप्शंस, आइए इस क्षेत्र में नौकरी के कुछ अपॉर्चुनिटी पर एक नज़र डालें। स्नातकों के पास नौकरी के ढेर सारे अवसर हैं, खासकर क्योंकि हर एक दिन बेहतर और सॉफ्टवेयर और ऐप्स की डेवलप करने के लिए तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग है। यह कुछ नौकरियां के पद हैं जिन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर ट्रेनी डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेल्स मैनेजर, वीडियो गेम डिज़ाइनर और प्रोग्रामर। अब जानते हैं सैलरी के बारे में। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कंपनियों पर निर्भर करती है। आपको किन किन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर लैंग्वेज की नॉलेज है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शुरुआत सैलरी कम से कम 20 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने होती है। दिल्ली और बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच होती है। इसके बाद एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 70 से 80 लाख रुपए प्रति वर्ष सैलरी हो सकती है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गूगल में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की सैलरी सालाना 1 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे रेपुटेड मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, इस पर भी हम वीडियो जल्द लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, इससे संबंधित सारी बातें। अगर आपको भी लग रहा है कि इस वीडियो में किसी चीज़ की कमी है या फिर आपके मन में कोई डाउट है
तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं, या फिर सोशल मीडिया से जुड़ के भी वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप अन्य वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए हम सजेशन करें, कमेंट में लिख के बताएं। और हाँ, अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सगे संबंधियों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।